हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 में पढ़ेंगे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें प्रश्न नंबर 1 अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी। दोस्तों, समय बहुत कम होने की वजह से अति लघु उत्तरी का प्रश्न हल करवाते हैं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार। उत्तर, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उपबंध भाग 3 के अनुच्छेद 19 के 22 में तय किया गया है कि वह निम्न है। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत पहला का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ख नंबर शांतिपूर्वक एवं वीरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। और आ जाते हैं संगम अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। घ नंबर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संरक्षण की स्वतंत्रता। अंग भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। चा कोई वृत्ति उपजीविका अथवा व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक संरक्षण। अनुच्छेद 22 के तहत कारावास एवं विरोध के विरुद्ध संरक्षण। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न नंबर 2 में भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ शब्दों, लेखों, मुद्राओं, चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना सम्मिलित है जिससे वह दूसरों तक उन्हें संप्रेषित कर सके। इस प्रकार उनमें संकेतों, अंकों, चिन्हों तथा ऐसे ही अन्य क्रियाओं द्वारा या किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों को व्यक्त करने के लिए जितने भी माध्यम हैं वे अभिव्यक्ति पदावली के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। विचारों की स्वतंत्र प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। यह भाषण द्वारा या समाचार पत्रों द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध या भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की विवेचना कीजिए। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 का ए के अंतर्गत वर्णित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आत्यंतिक नहीं है। एक सभ्य एवं व्यवस्थित समाज के अस्तित्व के लिए वहाँ के नागरिकों को असीमित अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं जो समस्त समुदाय के लिए अहितकर हैं। स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी संभव है जब वह विधि द्वारा संयमित हो। इस एक को दृष्टिगत करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 2 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं। का नंबर में राज्य की सुरक्षा। ख नंबर विदेश से मैत्रीपूर्ण संबंध। ग नंबर लोक व्यवस्था, शिष्टाचार व नैतिकता। घ नंबर अदालत की अवज्ञा। अंग नंबर मानहानि। च नंबर अपराध उद्दीपन। छ नंबर संप्रभुता एवं अखंडता। यह निर्बंधन किसी व्यक्ति को ऐसे कोई कार्य करने की अनुमति नहीं देता है जो देश की एकता, अखंडता एवं प्रभुता पर ठेस पहुँचाए। प्रश्न नंबर 4 प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं दिया गया है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, क्योंकि समाचार पत्र विचारों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। प्रेस की स्वतंत्रता एक साधारण नागरिकों की स्वतंत्रता से बढ़कर नहीं है और यह उन निबंधनों के अधीन है जो अनुच्छेद 19 के 2 द्वारा नागरिकों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। प्रेस पर पूर्व अवरोध, प्री सेंसरशिप।
प्रसिद्ध विधिशास्त्रियों लॉर्ड मैnsफील्ड के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ बिना सरकारी अनुज्ञा के विचारों को प्रकाशित करना। अतः यदि कोई विधि विचारों के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध का प्राविधान करती है तो वह अनुच्छेद 19 का 1 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है। प्रेस की स्वतंत्रता केवल दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत इसी प्रकार के प्रकाशन सम्मिलित हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, जैसे पत्रिका, पत्रक, परिपत्र इत्यादि। प्रश्न नंबर 5, संचरण का अधिकार। भारतीय क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। उत्तर संविधान की अनुच्छेद 19 के 1 के घ में भारतीय संविधान को समस्त भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार भारत की समस्त क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के सदस्य हैं। इस अधिकार का प्रमुख उद्देश्य प्रांतीयवाद जैसे संकुचित भावना को समाप्त करके प्रत्येक इकाई में राष्ट्रभक्त की भावना की सृष्टि करना है। निर्बंधन अनुच्छेद 19 के 5 के अंतर्गत राज्य भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। साधारण जनता के हित में पहला, दूसरा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों में संरक्षण। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या 1964 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि एक वेश्या को एक विशेष स्थान से हटाना, बहिष्कृत करना और उसके भ्रमण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना समान जनता के हित में है। निवास की स्वतंत्रता क्या है? निवास की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का अंग सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में बसने या आवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हेतु उसे किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत इसी अधिकार पर राज्य जनहित एवं अनुसूचित जातियों के हितों में युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मध्य प्रदेश से राज्य बनाम भारत सिंह 1967 के मामले में मध्य प्रदेश पब्लिक सेफ्टी अधिनियम 1969 ईस्वी की धारा 3 सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान में रहने या बने रहने जिसका उल्लेख आदेश में किया गया हो या उस स्थान पर छोड़कर प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान में जाकर रहने के लिए आदेश दे सकती है। इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के घ में दिए हुए अधिकार पर अभिव्यक्त प्रतिबंध लगाता है। अतः अवैध इब्राहिम वजीर का मामला। प्रश्न नंबर 7, व्यापार, पेशा या वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1(6) सभी नागरिकों का कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य द्वारा इस अधिकार पर यह निबंधनों के अधीन है जो अनुच्छेद 19 के 2 द्वारा नागरिकों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं। प्रेस पर पूर्व अवरोध। प्रसिद्ध विधिशास्त्री लॉर्ड मैnsफील्ड के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ बिना सरकारी अनुज्ञा के विचारों को प्रकाशित करना। अतः यदि विधि विचारों के प्रकाशन पर पूर्व अवरोध का प्राविधान करती है तो वह अनुच्छेद 19 का 1 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है। प्रेस की स्वतंत्रता केवल दैनिक समाचार पत्रों एवं साप्ताहिक पत्रों तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत इसी प्रकार के प्रकाशन सम्मिलित हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, जैसे पत्रिका, पत्रक, परिपत्र इत्यादि। प्रश्न नंबर 5 में संचरण का अधिकार यानी भारतीय क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता। संविधान की अनुच्छेद 19 के 1(घ) भारतीय नागरिकों को समस्त भारत में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार भारत के समस्त क्षेत्र नागरिकों के लिए एक इकाई के सदस्य हैं। इस अधिकार का प्रमुख उद्देश्य प्रांतीयवाद जैसे संकुचित भावना को समाप्त करके प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रभक्त की भावना की सृष्टि रखना। निर्बंधन अनुच्छेद 19 के 5 के अंतर्गत राज्य भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। 1. साधारण जनता के हित में किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितों में संरक्षण। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल्या 1964 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि एक वेश्या को एक विशेष स्थान से हटाना, बहिष्कृत करना और उसके भ्रमण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाना सामान्य जनता के हित में है। प्रश्न नंबर 6 में निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के अंग
सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में बसने या आवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करना हेतु उसे किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 10(5) के अंतर्गत इस अधिकार पर राज्य जनहित या अनुसूचित जातियों के हितों में युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम भरत सिंह 1967 के मामले में मध्य प्रदेश पब्लिक सेफ्टी अधिनियम 1969 ईस्वी धारा 3 सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रहने या बने रहने जिसका आदेश में किया गया हो या उस स्थान पर छोड़कर प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान में जाकर रहने के लिए आदेश दे सकती है। इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इस अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के घ में दिए हुए अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। अतः अवैध इब्राहिम वजीर का मामला। अब प्रश्न नंबर 7 में क्या है? व्यापार, पेशा व वाणिज्य की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1(6) सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। राज्य द्वारा इस अधिकार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के 6 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर राज्य को निर्बंधन लगाने की शक्ति प्राप्त है। पहला, साधारण जनता के हित में। दूसरा, विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए आवश्यक अर्हताएं निर्धारित कर। तीसरा, नागरिकों को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय से बहिष्कृत करके। अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में किसी व्यक्ति को अवैध या अनैतिक पेशा करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है। व्यवसाय का अर्थ वैध व्यवसाय से है। अवैध व्यवसाय के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार खतरनाक वस्तुओं के व्यापार जैसे विषयुक्त दवाएं, मिलावट, खाद्य वाले पदार्थ, स्त्रियों का व्यापार आदि पर राज्य जनहित के आधार पर पूर्ण रोक लगा सकता है। विज्ञापन का अधिकार। विज्ञापन को भी विचारों में अभिव्यक्ति का एक साधन माना जाता है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है और इसके द्वारा लोकतांत्रिक अर्थ प्रणाली में वाणिज्यिक सूचनाओं का स्वतंत्र आदान प्रदान होता है। अतः यह भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के भीतर विवक्षित रूप से समाहित किया गया है। हमदर्द दवाखाना वर्सेज भारत संघ 1960 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि वाणिज्यिक एवं व्यापारिक विज्ञापन के अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह विज्ञान विशुद्ध रूप से व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित होता है, विचारों के प्रसार से नहीं। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेज महानगर टेलीफोन नगर निगम लिमिटेड 1995 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित करते हुए कल की वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक विज्ञापन दोनों ही वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भीतर सम्मिलित हैं। जानने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के 1 में दिए गए वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्वाचित करते हुए बहुत बृहद मोड़ दिया गया है कि इसके अंतर्गत मात्र विचारों का आदान प्रदान ही नहीं सम्मिलित है, बल्कि इसके अंतर्गत जानने का अधिकार भी सम्मिलित है। जानने का अधिकार किसी भी स्वतंत्र देश का आधारभूत अधिकार है। अनुच्छेद 19 का 1 के इस अधिकार को संरक्षित किया गया है। इसे जानने के अधिकार में सरकार के संचालन से संबंधित सूचनाएं जानने का अधिकार भी आता है। केवल आपराधिक मामले में जब देश की सुरक्षा या लोकहित आवश्यक हो तभी उनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के बाद में एक एनजीओ ने बोहरा कमेटी रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि हर इलेक्शन लड़ने वाले को अपने चरित्र, लेन देन, संपत्ति आदि का विवरण देना होगा। उच्चतम न्यायालय ने एनजीओ के पक्ष में निर्णय देते हुए उसके द्वारा की गई मांग को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार धीरे धीरे बाद में विधि के विकास के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2002 में उद्भव हुआ। प्रश्न नंबर 10 ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध उपचार। अनुच्छेद 19 के 1 में वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, परंतु इसे स्वतंत्रता का प्रयोग करके कोई व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न वादों में यह कहा गया है कि कल 10 बजे के बाद और सूर्योदय के पूर्व लाउड स्पीकरों, माइक्रोफोन आदि का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाएगा। मौलाना मुफ्ती शहीद मोहम्मद नूर रहमान बरक वर्सेज पश्चिमी बंगाल राज्य के वाद में न्यायालय ने कहा है, यद्यपि
धार्मिक स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करना अनुच्छेद 19 के का में सम्मिलित है और अजान निस्संदेह के रूप में इस्लाम धर्म का एक आवश्यक एवं अभिन्न तत्व है, किंतु इस अवसर पर माइक्रोफोन लाउडस्पीकर का प्रयोग इसका आवश्यक तत्व नहीं है और ध्वनि प्रदूषण से सर्वसाधारण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 11, क्या राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है? अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19 का 1 के अधीन मूल अधिकार है, क्योंकि इस माध्यम से वह राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाओं और वफादारी के भाव को प्रकट करता है, किंतु यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है। इस पर अनुच्छेद 19 के 1 के खंड 2 के अंतर्गत युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, इसलिए फ्लैग कोड के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज के आदर और सम्मान के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत बताए गए, उनका पालन करना अनिवार्य होगा। भारत संघ वर्सेज नवीन जिंदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सन 2004 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित कर दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिकों के अनुच्छेद 19 के 1 के अधीन मूल अधिकार है। यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है, इस पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 12, क्या प्रसारण का अधिकार नागरिकों के मूल अधिकार है? अनुच्छेद 1 का में दिए गए वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, किसी घटना की आंखों देखा चित्रण प्रसारित करने का अधिकार है। सरकार 19 के 2 में दिए गए आधारों पर निर्बंधन लगा सकती है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेज क्रिकेट एसोसिएशन वेस्ट बंगाल में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि क्रिकेट का खेल अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। यह अनुच्छेद 19 के 1 का में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वाधीनता सम्मिलित है। इस अधिकार के अंतर्गत मैच का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात दूरदर्शन और रेडियो से प्रसारण करने का अधिकार भी सम्मिलित है। यह अधिकार मैचों के आयोजकों का है, जिससे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वे मैचों का प्रसारण किसी भी एजेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। सरकार को मैचों के प्रसारण का कोई एकाधिकार नहीं प्राप्त है। इस अधिकार पर केवल अनुच्छेद 19 के 2 में वर्णित आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता, अन्य किसी आधार का नहीं। प्रश्न नंबर 13, कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के ए में यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति केवल किसी प्रचलित विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, अन्य अपराध के लिए नहीं, और न ही उससे अधिक दंड के पात्र होगा जो अपराध के समय प्रवृत्त विधि के अधीन दिया जा सकता था। कार्योत्तर विधि वह विधि होती है जो अपराध करने के पश्चात निर्मित की जाती है और इस प्रकार के कार्यों को अपराध घोषित करती है, और जिस समय किया गया अपराध नहीं है वह प्रवृत्त विधि में विहित दंड की मात्रा को बढ़ा देती है। विधानमंडल भूलक्षी एवं परिलक्षी दोनों प्रकार की विधियां बनाने का अधिकार होता है। संविधान का अनुच्छेद 20 दंड विधान बनाने का प्रतिषेध करता है। प्रश्न नंबर 14, आत्म अभिशंसन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के 3 में यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया हो स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दंड विधि में यह मान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब तक निर्दोष समझा जाए तब तक उसके विरुद्ध अपराध साबित नहीं हो जाता। अपराधी के अपराध को सिद्ध करने के बाद अभियोजक पर AP शर्मा बनाम सतीश चंद 1954 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 20 के 3 में निहित संरक्षण के क्षेत्र के बारे में पूर्ण रूप से विचार किया है। बालकृष्ण देवी दयाल बनाम महाराष्ट्र राष्ट्र 1981 के मामले में यह भी निर्धारित किया गया अनुच्छेद 20 के 3 का संरक्षण प्राप्त होगा जबकि निम्न शर्तें पूरी होती हैं। व्यक्ति का अपराध का आरोप लगाया गया हो, उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया गया हो। यह इस प्रकार का दबाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जिसका परिणाम ही विरुद्ध गवाही देना है। प्रश्न नंबर 15, दोहरे दंड से संरक्षण नेमो डेविड विक्सेरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 के 2 में यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति
ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। यह उपबंध इंग्लैंड के समान विधि के प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के 2 के संरक्षण में निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। व्यक्ति का अभियुक्त होना आवश्यक है। अभियोजन किसी विधि विहित अपराध के संबंध में जिसके लिए दंड की व्यवस्था हो। अभियोजन या कार्यवाही किसी न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष हुई हो और न्यायिक प्रकट की रही हो। अभियुक्त की इस अनुच्छेद का लाभ उस समय तक नहीं मिल सकता है जब तक कि वह उसी अपराध के लिए दंडित न हो चुका हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।